मॉर्निंग साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पर, जो कि रीट भर्ती का जो पेपर था, उर्दू लैंग्वेज का जो पेपर था, वो पेपर लेवल L2 का जो पेपर था, जो कि 9:30 से 12 तक हुआ था और 28 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो उस पेपर के आंसर की के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के डेस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही थी, ये आपको बताना है। तो भाई जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले की जो महिला साक्षरता है, यानी सबसे कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं है, वो ऑप्शन नंबर डी जालोर के अंदर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंधु सिंधु सरस्वती का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। नेक्स्ट, लोक साहित्य की केंद्रीय गिनती न हुए, यानी लोक साहित्य में कौन नहीं आता, ये आपको बताना है। लोक साहित्य के अंदर लोकगीत भी आते हैं, ख्याल भी आते हैं, लोक नाटक और पहेलियाँ भी आती है, लेकिन एकांकी जो है वो लोक नाटक में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माही नदी का उद्गम डैश में है? तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो धार मध्य प्रदेश से है। ठीक है, जो माही नदी निकलती है वो धार मध्य प्रदेश से निकलती है और उल्टे यू के आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। ठीक है, और इसका जो मैदान है बेसिन है, उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, असाहित कवि की रचना कौन सी है, यानी असाहित कवि की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 5 का जो अपना आंसर होगा वो हंसावली होगा। कवि असाहित की जो रचना है कौन सी है? हंसावली। कवि असाहित की जो रचना है वो हंसावली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना पाली के अंदर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। पाली के अंदर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। पलाना, बरसिंगसर, बोथिया और बिथनोक। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बोथिया जो है बीकानेर में नहीं है भाई। बोथिया जो है बीकानेर में नहीं है, पलाना है, बरसिंगसर है, बिथनोक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वीर सतसई का रचनाकार है, तो वीर सतसई का रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वीर सतसई का जो रचनाकार है, वीर सतसई का जो नाथूराम महियारिया, नाथूराम महियारिया। ठीक है, वीर सतसई का जो रत्नाकार है वो कौन है भाई? नाथूराम महियारिया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है। मोलेला कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो मोहनलाल कुमार, जिन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती, डोडी, निचोल और दुकुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 का जो डोडी जो है पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, पुरुषों का जो वस्त्र है वो डोडी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हथकरघा के लिए जो प्रसिद्ध है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांगरोल। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी मांगरोल प्रसिद्ध है। कौन सा? मांगरोल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो गोला और अलीपुरा देश के लिए प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, गोला और अलीपुरा जो है वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये वोलेस्टोनाइट जो मिलता है सिरोही के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो राम सनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा है। ठीक है, कौन सी है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा जो है राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 है, निम्नलिखित में से
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर के दुर्ग और स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14। और ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भाई दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश जी का मंदिर उदयपुर, जगदीश जी का मंदिर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तंबाकू डैश जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, यानी कौन से जिले में की जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर है अलवर के अंदर जो है तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाथ द्वारा के अंदर, राजसमंद नाथ द्वारा के अंदर मनाई जाती है। और गणगौर जो जयपुर में मनाई जाती है, और धींगा गणगौर जो मनाई जाती है वो जोधपुर में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? यानी जो अपने कौन से हैं भाई, वो हंटिंग एरियाज जो है अपने वो बताना है आपको, शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो शिकार निषिद्ध एरिया है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है भाई? जोधपुर में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट, बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बैंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था भाई? राम नारायण चौधरी ने किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राजस्थान भाषा बोलियां में ना गिनीजे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और बघेली। तो मारवाड़ी भी मारवाड़ी भाषा में आती, मेवाड़ी भी आती, मेवाती भी आती, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बघेली, बघेली का जो संबंध है वो बिल्कुल राजस्थानी भाषा से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, महाराजा हनुवंत सिंह। कौन भाई? महाराजा हनुवंत सिंह जो है अपनी इकाई को एक महत्वपूर्ण इकाई रखना चाहते थे, अलग से एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? यह आपको बताना है कि मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है कि मरु त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बाड़मेर नहीं आता भाई। मरु त्रिकोण में जैसलमेर आता आपका, जोधपुर भी आता, बीकानेर भी आता, लेकिन ये जो बाड़मेर है ना ये नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथ माता किस भील जनजाति की आराध्य देवी है? तो चौथ माता जो है वो कौन सी जनजाति की? कंजर जनजाति की आराध्य देवी है भाई, कंजर जनजाति की आराध्य देवी, कुल देवी और आराध्य देवी इष्ट देवी। ठीक है, तो जो है चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर जाति की जनजाति की आराध्य देवी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विथ विच सेरेमनी, अच्छा काकंडोरडा, बिंदोड़ी, सामला राजस्थान के किस अवसर पर संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, जो राजस्थान में रहने वाले वो तो कंफर्म जानते हैं कि इनका संबंध किससे है। तो इनका जो संबंध है विवाह से है भाई। ठीक है, काकंडोरडा, बिंदोली और सामला जो होता है विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों में निम्न में से कौन सा समूह संघ का हिस्सा नहीं था? यानी 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण का विलय हुआ था ना, तो उसमें कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी आपको बताना है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये इस राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो उदयपुर जो है ना तीसरे चरण में मिला था और यह बात हो रही है अपने दूसरे चरण की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कॉरिडोर में राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? जो उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है ये आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर, नॉर्थ से साउथ जो कॉरिडोर है वो धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है भाई? धौलपुर जिले से गुजरता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक, रामकुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक रामकुंड जो है कहाँ स्थित है भाई? जैसलमेर में। ये क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा, संभवतः आपने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस,
चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो चंपाकली जो पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है आपको बताना है। तो चंपाकली एक गर्दन में पहना जाता है। खुगाली और चंपाकली दोनों ही गर्दन में पहना जाता है, जबकि मेमंद और टीकड़ा जो है सिर में पहना जाता है, ठीक है। और नाक में आपके बाली पहनी जाती है, ठीक है। और चीप पहनी जाती है, ठीक है। और चाप पहनी जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाला जाला रे कुंडलियाँ काव्य रचना रा सिर्जक है, यानी कि हाला जाला रे कुंडलिया किन की रचना आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हाला जाला रे कुंडलिया के जो रचनाकार है वो ईसरदास है, ईसरदास बारठ। कौन है भाई? ईसरदास बारठ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की सभ्यता कांटली नदी पे स्थित है, तो कौन सी नदी जो है कांतली नदी पे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी पे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पे स्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? घाघरोण का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो घाघरोण का जो युद्ध लड़ा गया था वो महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है, ये आपको बताना है कि कितने पर्यटन सर्किट है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपका 9 सर्किट है। कितने सर्किट है? टोटल 9 सर्किट है। नेक्स्ट 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या अपना ये रहा। हाँ ये रहा आपका। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? सबसे कम जो शहरी जनसंख्या यानी नगरीय जनसंख्या वो कहाँ मिलती है आपको बताना है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है इन जिलों से, है ना। और वैसे जो ऑल ओवर देखे अगर डूंगरपुर होता तो सबसे कम जो नगरीय शहरी जनसंख्या और डूंगरपुर में, लेकिन इस ऑप्शन में डूंगरपुर नहीं था, तो बांसवाड़ा बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। हाड़ौती अंचल का चावा गीतकार कौन है? तो यानी हाड़ौती अंचल का जो प्रसिद्ध गीतकार है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रघुजी। देखो हाड़ा नाम से प्रसिद्ध हो गया रघुराज सिंह हाड़ा। रघुराज सिंह जो हाड़ा है वो हाड़ौती के प्रसिद्ध गीतकार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, कपास। 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान और 90 दिन तक पाला रहित कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो कपास के लिए आवश्यक है। मेवाती बोली रे उपबोली है, ये आपको बताना है। मेवाती बोली की कौन सी उपबोली है? तो मेवाती बोली की जो उपबोली है वो अहिरवाटी है, ठीक है। मेवाती बोली की जो उपबोली है वो कौन सी है? अहिरवाटी है। ढड की ये मारवाड़ी की उपबोली होगी। देवड़ावाटी और राजावाटी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ होगी आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुज्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुज्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था, ये आपको बताना। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है कब किया गया था? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2017 में। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017 के अंदर किया गया था। इस समय जो राजस्थान के सीएम थे वो वसुंधरा राजे थी। कौन थी भाई? वसुंधरा राजे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये आ गया। शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया। तो शहरिया विकास कार्यक्रम जो लागू किया वो शाहबाद और किशनगंज में, क्योंकि शहरिया जनजाति जो रहती है वो शाहबाद और किशनगंज की तहसील में रहती है, 12 के अंदर। तो ये जो कार्यक्रम लागू किया गया शाहबाद और किशनगंज में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रैण, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे ये। रैण, शाहपुरा, सिंहस्थल और खेड़ापा जो है राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। देवयानी कुंड देश में स्थित है। तो देवयानी कुंड जो स्थित है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो देवयानी कुंड जो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सांबर झील के पास स्थित है तो वो जयपुर के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक तरफ आपके स्थल है एक तरफ आपके जिले हैं। अमरेश्वर महाकुंड, देवी कुंड, बीसल देव और अर्धेश्वर पार्श्वनाथ जी, ठीक है। तो आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसको सुमेलित करा अपन। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। तो इसको सुमेलित करते हैं।
इसका जो सही अमरेश्वर महादेव जो है वो सवाई माधोपुर में पे, अमरेश्वर महादेव मंदिर का है सवाई माधोपुर में, अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में हो जाएगा। फिर बचा देवी कुंड, देवी कुंड जो है, देवी कुंड जो है अपना कहाँ पड़ेगा, ये बीकानेर में पड़ेगा भाई, देवी कुंड जो है बीकानेर में पड़ेगा। बीसल देव, बीसल देव का संबंध टोंक से हो गया अपना, बीसल देव का संबंध टोंक से हो गया। अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा भाई, बांसवाड़ा में, ठीक है क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा मुझे 4, 3 और 2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से ठीक है ओके। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में की गई थी, 1988 में की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये अगला क्वेश्चन आ गया अपना, ये आरटी एक्ट से संबंधित, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राजस्थान का क्या नाम, भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में क्या नाम है इसका, तो आरटी अधिनियम 2011, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है। तो विधवा को जो पेंशन दी जाती है वो 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है, 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी। तो भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पहल की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी भाई, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट, 2022 में राजस्थान के किस जिले में डीआरडीओ का उद्योग और अकादमियों का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कौन सा केंद्र जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वापस से क्वेश्चन देख ले एक बार, 2022 में राजस्थान के किस जिले में डीआरडीओ उद्योग अकादमियों का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, यानी डीआरडीओ उद्योग अकादमी का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है आपको बताना है। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जोधपुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया भाई, जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते, देखो ये आ गया 47, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है निर्माण श्रमिकों को बीमा और पेंशन स्कीम लागू करने से है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन लीसा संबंधित है। तो मिशन लीसा का जो संबंध है वो किससे आपको बताना है। तो कोविड प्रबंधन से मिशन लीसा का संबंध है, करंट अफेयर का सवाल है ये। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा आपको बताना। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। कौन सा है, बास्केटबॉल है, बिल्कुल बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि है तो 850 रुपये प्रति परिवार, ठीक है। प्रीमियम राशि कितनी भी, 850 रुपये प्रति परिवार, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 50वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब 51 की ओर चलते हैं। 51 क्वेश्चन कौन सा अपना, ये रहा, ये आपका आरटी से संबंधित है, शिक्षा शिक्षण विधियों से। तो ये भी मैं बता ही देता हूँ, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल असत्य है। पहला असंगठित है, दूसरा संगठित है, तो ये आपका असत्य है। 26 दिसंबर 1956 और 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई थी। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर है दूसरी की, ठीक है। कौन सी जम्बूरी की मेजबानी की गई थी, दूसरी। उस समय जो 26 जनवरी 1956 और 1 जनवरी उनके मध्य हुआ था तो वो हुआ था अपने अजमेर के अंदर, और अभी हाल ही में हुआ था पाली के अंदर, ठीक है। तो 2 बार मेजबानी कर चुका राजस्थान राष्ट्रीय जम्बूरी की। नेक्स्ट, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के डेस गांव में स्थित है। तो कौन से गांव में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जो है आपको बताना है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा उमराई गांव में स्थित है भाई। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है कौन से गांव में स्थित है, तो उमराई गांव में स्थित है। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुशु से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए भाई, वुशु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगर किसी विद्यालय
कि विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो महिला कितनी सदस्य होनी चाहिए आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी आधी महिलाएं होनी चाहिए, आधे पुरुष होने चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये आ गया अपना, ठीक है। 56, भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्ट आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 57, एक तरफ आपको योजनाएं दी हुई है, एक तरफ आपको सन दिया हुआ और आपको सम्मिलित करना है। तो चलो शुरू करते हैं। शुभ शक्ति योजना कब शुरू हुई थी? तो शुभ शक्ति योजना जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी भाई? वो हुई थी अपने 2016 के अंदर, ठीक है, 2016 के अंदर, ठीक है। अनुप्रति जो योजना है, अनुप्रति और फिर स्व विवेक जिला विकास योजना जो शुरू हुई थी वो 2005-6 में हुई थी, 2005-6 में। अनुप्रति योजना जो शुरू हुई थी कब हुई थी भाई? अनुप्रति जो योजना हुई थी वो 2011 के अंदर शुरू हुई थी। कब हुई थी भाई? 2011 के अंदर। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है 1920-21 में हुई थी, 1920-21 में हुई थी, ठीक है। तो 57 का अगर अपन अब देखते हैं, 57 का अगर अपन देखते हैं, 57 ही है ना, ये कौन सा हुआ क्वेश्चन है? 57, 57 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट हैं? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मंजू बाला स्वामी, ठीक है। 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मंजू बाला स्वामी जो है, मंजू बाला स्वामी राजस्थान के एक प्रसिद्ध एथलीट हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर। कहाँ भाई? जोधपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो 61 और ये 60 हो गया अपना, ठीक है, ये 60 हो गया। 60 ये आरटी से संबंधित है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, ठीक है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। शरद महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो शरद महोत्सव हमेशा माउंट आबू सिरोही में होता है। कहाँ होता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो नई जो शिक्षा नीति लागू करने वाला था वो कौन सा राज्य था? तो कर्नाटक। कर्नाटक ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति का जो वो पैटर्न था वो 5-4-4 4 चरणों के अंदर भी बांटी गई थी, 5-4-4-3, ठीक है। तो एनईपी जो है ये इस तरह से थी और नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला जो था वो कर्नाटक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 63, तो RSMRSIMDC डैश स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, 1969। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का जो नाम दिया गया वो बिल्कुल परख दिया गया। क्या दिया गया भाई? परख। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर जो लैंग्वेज के सवाल हो जाएंगे। मेगा फूड पार्क का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो मेगा फूड पार्क का जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो कहाँ चल रहा है भाई? जोधपुर में चल रहा है, ठीक है। मेगा फूड पार्क का जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? जोधपुर में चल रहा है। और अब अपन स्टार्ट करेंगे सूजस। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो करने वाले हैं सूजस ई ब्लूटेन, जो कि एक नई सीरीज में आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। रोज़ अपन सूजस ई ब्लूटेन के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर के बनने वाले सवाल होंगे उनको अपन अच्छे से रीड करेंगे और अपना नोट्स तैयार करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या बनने वाला है? सबसे पहले महंगाई राहत कैंप। देखो महंगाई राहत कैंप मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एग्ज़ाम में क्या क्या बनने वाला है वो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या बनने वाला है। सबसे पहले आपको डेट ही पूछी जा सकती है कि कब कब है, ठीक है। तो राजस्थान में महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक चलेगा। ये इंपॉर्टेंट तारीख है, आपको याद रखना। कब से स्टार्ट है भाई?
24 अप्रैल से 30 जून तक चलेंगे। कब तक चलेंगे ये तारीख पूछी जाएगी, ठीक है, कि भाई कि महंगाई राहत कम कब से कब तक चलेंगे, तो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक चलेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि 10 बड़ी योजनाओं का लाभ जो है जनता को दिया जाए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, 10 बड़ी योजनाओं का जो लाभ है जनता को दिया जाए। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो 10 योजना भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई महंगाई राहत कैंप के द्वारा कौन सी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल भी बन सकता है। और कौन सी का दिया जा रहा है ये भी बन सकता है। इसमें ये है कि भाई गैस सिलेंडर योजना है। दूसरा जो है घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क। तीसरी योजना जो है कृषि उपभोक्ता के 200 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। और महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान पालनहार योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी भी योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना और पशुपालकों के लिए 40,000 रुपये का बीमा। ये 24 अप्रैल से 30 जून तक ये कैंप लगेंगे और 30 जून तक कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक 10 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है, कभी भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इससे जो बनने वाला होता है भाई, इसके अंदर जो बनने वाला जो क्वेश्चन है वो एक तो तिथि याद रखनी है, आपको योजनाओं के नाम याद रखने हैं। दूसरे इस योजना में क्या क्या दिया जा रहा है वो आपको याद रखना है, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जन कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। महंगाई राहत के हमें त्वरित पंजीकरण तुरंत लाभ, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देखेंगे। ये सारा महंगाई राहत वाला होगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, कि भाई जो सिलेंडर मिलेगा 500 रुपये में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 500 रुपये में। और फ्री राशन जो मिलेगा जिसमें शक्कर तेल वगैरह सब कुछ, मिर्ची धनिया हल्दी, है ना, ये जो मिलेगा अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत मिलेगा। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा पहले 5 लाख था, अब बढ़ाकर इसे 10 लाख कर दिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार हो गया, यानी 25 दिन बढ़ा दिए गए। और इसके अलावा पेंशन जो है पहले 500 750 थी, अब सबकी 1,000 रुपये कर दी गई है। और 15% जो वर्ष में बढ़ने का इंक्रीमेंट भी रखा गया है। और चिरंजीवी योजना पहले 10 लाख का था, 25 लाख कर दिया गया। जबकि कामधेनु पशु योजना में 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा प्रति 2 पशु। और प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। पहले 50 यूनिट थी, इस बजट के अंदर 50 यूनिट और बढ़ा दी गई है, ठीक है। और किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट अपने लिए एक तो, कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने यात्री लाभान्वित होंगे, तो 40,000 जो यात्री है लाभान्वित होंगे, जो बुजुर्ग हैं वो लाभान्वित होंगे, ठीक है। बुजुर्ग 40,000 बुजुर्ग प्रदेशवासियों को विभिन्न तीर्थ स्थल पर यात्रा करवाई जाएगी। दूसरा विश्व संग्रहालय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है आपको याद रखना, 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई को, ठीक है, याद रखना, ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं अपने, ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनने वाले थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, बस यही था। और रोज़ अपन इसी तरह सूजस में जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें जो एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन होंगे उनका विश्लेषण भी करेंगे, उनके नोट्स तैयार करेंगे। दूसरा महंगाई राहत कैंप के अंदर जो जो योजनाएं हैं उनकी पूरी तरह से विश्लेषण करें। रोज़ एक योजना का विश्लेषण किया जाएगा, तो कल से मैं एक योजना का अच्छे से विश्लेषण कर दूंगा।